अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में नेशनल डे की हॉलीडेज़ के लिए हमने सबसे पहले प्लान किया कि हम उम्रे पर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ख्वाहिश होती है कि वहाँ उम्रे के लिए या मदीना जाया जाए। तो सबसे पहले हमने रियाद से ताइफ़ का सफ़र तय किया। ताइफ़ में हमने होटल लिया, फिर वहाँ से हम उम्रा करने के लिए मक्का चले गए। मक्का में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, हमने कोशिश की थी कि हम इबादत में वक्त गुजारें। फिर उसके बाद हम दोबारा ताइफ़ आ गए थे। ताइफ़ में हमने थोड़ा-सा स्टे किया था, आराम किया था, उसके बाद हम निकल गए बाहा। सऊदी अरब का बहुत ही खूबसूरत शहर है बाहा, जिसको हम विज़िट करने के लिए निकले थे। और ये मैं रोड टूर आपको दिखा रही हूँ, ट्रैवलिंग का बीच का जितना भी है। बाहा बहुत ही खूबसूरत शहर है सऊदी अरब का। हमने भी फ़र्स्ट टाइम देखा था। हम यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ का टूर किया था। तो बाहर जब हम जा रहे थे तो इसकी हम देख रहे थे कि कितनी ग्रीनरी है। और सऊदी अरब को ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये डेज़र्ट है, सहरा है, रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ की ग्रीनरी देख के तो हम भी बहुत ही खुश हुए। इसको सऊदीया का ग्रीनलैंड भी कहा जाता है, और ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं। तो हम भी यहाँ गए, हमने सोचा अब बाहा को एक्सप्लोर किया जाए। तो हम ताइफ़ से निकले थे और बाहा के लिए, और रास्ते के जितने भी व्यूज़ मुझे अच्छे लग रहे थे मैंने कैप्चर किए हैं। लेकिन मैंने सारे व्यूज़ आपसे शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी इसकी। और अगर इसकी वीडियो बनाने बैठ जाएँ तो लोगों ने तो इसकी बहुत ज़्यादा एपिसोड्स बनाए हैं। लेकिन मेरा चूँकि कुकिंग का चैनल है, मैं कोशिश ये होती है कि मैं वीलॉग कभी-कभार बनाती हूँ। लेकिन बस एक ही बार वीलॉग बने या ज़्यादा ना बन सके, क्योंकि कुकिंग की वीडियोज़ पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। तो बाहर हम जा रहे थे और रास्ते के बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हमें देखने को मिल रहे थे। और जाते वक़्त हम लोगों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब हम निकलते हैं कहीं पर भी, तो यहाँ पे हमें आराम से जो है वो नाश्ता मिल जाता है। तो जब हम निकले थे यहाँ पर बाहर के लिए, तो हमने अंडा पराठा और चाय वग़ैरह आराम से यहाँ से ले ली थी। यहाँ बकाला दुकानें वग़ैरह जो होती हैं, तो आराम से यहाँ पर अंडा पराठा, चाय और सब मिल जाती है। तो वो सब चीज़ें नाश्ते के लेके हम निकल चुके थे बाहर के लिए। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़बरदस्त मनाज़िर थे रास्ते के, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही, और चूँकि आज 22 सितंबर था और 23 सितंबर को यहाँ पे नेशनल डे मनाया जाता है। 22 सितंबर से ही लोग जो हैं वो पुरजोश हो जाते हैं, और सब जगह आप देख सकते हैं बाहर में भी, यहाँ पे भी फ्लैग लगे हैं सऊदी अरब के। चूँकि 23 सितंबर को यहाँ पर नेशनल डे मनाया जाता है, इसीलिए 22 सितंबर की शाम से ही लोग पुरजोश हो जाते हैं और नेशनल डे की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, और बहुत ही रश हो जाता है। हम जा रहे थे पार्क, रकदान पार्क जा रहे थे, जहाँ पे हमने स्टे करना था, वहाँ पे एंजॉय करना था। लेकिन रास्ते के मनाज़िर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर थे, और ग्रीनरी भी थी, यहाँ पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। और सुबह के टाइम जब हम निकले हुए थे, तो यहाँ पे फॉग आपको नज़र आ रही है, कितनी फॉग है हर जगह। पहाड़ों पर भी फॉग थी, रास्तों में भी थी, और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जब हम रियाद से मक्का के लिए निकले थे उम्रे के लिए, तो वहाँ पर 40s में टेम्परेचर चल रहा था, 46-43 चल रहा था। लेकिन जब हम ताइफ में आए तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन जब बाहा के लिए आए तो हम गर्म कपड़े अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले जब हम आए थे तो बारिशें भी हो रही थी। और उसके बाद यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फॉग है, और मौसम बहुत ही खुशगवार, बहुत ही अच्छा था। तो गर्म कपड़े लाए थे इसलिए कि यहाँ पे ठंड ना लगे, ठंड थी थोड़ी बहुत। रकदान पार्क की तरफ हम जा रहे थे, और ट्रैवलिंग इसकी भी ताइफ से इसका तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट का रास्ता था।
अब हम रखदान पार्क में एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के, और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। रोड्स भी बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरे, और ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स भी थी। 94 नेशनल डे मनाया जा रहा है सऊदीया का, इसलिए 94 यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। और अभी सुबह का टाइम था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे। हम नाश्ता करने के लिए आए थे यहाँ पर, और हम जगह ढूंढ रहे थे। यहाँ पर हेवन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो पहाड़ हैं यहाँ पे पूरे फॉग से ढके हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं। मैं यहाँ पे देख के बहुत ही हैरान हो रही थी कि पहाड़ियों के ऊपर भी ऊंचे ऊंचे, मतलब पहाड़ियों पे बिल्कुल टॉप पे घर बने हुए थे, और वहाँ पे जाने के रास्ते भी थे, सड़कें भी थी। तो हम लोगों ने वहाँ तक भी बाय रोड ट्रैवलिंग की है, लेकिन उसके ट्रैवलिंग बहुत लॉन्ग थी, इसलिए मैंने उसकी वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। और ये देखें कितने खूबसूरत पार्क है, कितना अच्छा सा पार्क है, और हम लोग यहाँ पर जगह ढूंढ रहे थे कि जाके नाश्ता कर सकें। यहाँ पर हमने रुक के जगह का विज़िट किया, बहुत ही खूबसूरत जगह थी, हमें बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे जो कि एंजॉय कर रहे थे, बैठे हुए थे, और मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये जगह। लेकिन यहाँ पर चूँकि पीछे पहाड़ियाँ थीं और थोड़ा सा बच्चों के लिए सेफ्टी नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ जो फैमिलीज आई हुई थी उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो बच्चे वैसे भी बहुत शरारती होते हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए सेफ्टी फील नहीं हो रही थी। और आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ रास्ते बने हुए हैं और घर भी बने हुए हैं, तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ नज़र आ रहे थे हमें। लेकिन हमने बच्चों की वजह से यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझा, और हम आगे की तरफ निकल गए। यहाँ पे गेट नंबर 1 था जिसके अंदर के मनाजिर थे, तो हमने दोबारा से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर हम रुक के हम थोड़ी देर हमने यहाँ पे घूमे फिरे, थोड़ा देखा, हमने बहुत इन्जॉय किया, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। नाश्ते के हमने यहाँ पे नाश्ता नहीं किया, और हम यहाँ से निकल गए थे और गेट नंबर 2 के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे देखें आप, ये पूरी पहाड़ियाँ फॉग से ढकी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे यहाँ के रोड के। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे मिलती हूँ, आप यहाँ के मनाजिर को एंजॉय करें।
तो व्यूवर्स, हम यहाँ पहुँच चुके थे रगदान पार्क के गेट नंबर 2 से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रीन टी है। और यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था, जो हम लेकर आए थे अंडा पराठा और चाय वगैरह, हमने यहाँ पर बैठ के एंजॉय किया सब ने। बहुत मज़ा आया, यहाँ पर हमने एंजॉय किया। और इसके बाद हम मेन पार्क चले गए थे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ के व्यूज़ हैं, ये देखें। अभी भी फॉग चल रही है यहाँ पर, ये देखें कितनी फॉग है यहाँ पर, और कितने खूबसूरत यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जिस मनाजिर हैं, और दरख्त कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। यहाँ पे जगह जगह नक्शे लगे हुए थे सब जगह के, आपको गाइड करने के लिए कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहीं पर ही एंजॉय किया, यहाँ पे हम रुक गए थे क्योंकि हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे, घूम रहे थे। बच्चे भी यहाँ पे राइड्स लगी हुई थी, बच्चे जो है वो राइड्स पे एंजॉय कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि लेडीज़ और जेंट्स के वहाँ पे वॉशरूम भी बहुत अच्छे बने हुए थे, और वॉशरूम के साथ ही मस्जिदें भी बनी होती हैं। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग मस्जिदें बनी हुई थी। यहाँ पर हमने वज़ू भी किया, नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे हमने अलबैक ऑर्डर कर दिया था लंच के लिए। सब ने अलबैक एंजॉय किया था, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर रश बढ़ गया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल डे मनाने की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। तो आज 22 सितंबर था, लेकिन 22 सितंबर की शाम से ही यहाँ पर सब तैयारियाँ शुरू हो गई थी, और बहुत ही रश बढ़ गया था। गाड़ियाँ भी काफ़ी तादाद में थी यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पे सबको देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी राइड्स पे खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमें ये परेशानी शुरू हो गई कि अब हम जाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने सबकी वीडियो बनाई यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, और काफ़ी मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं आपको थोड़े शॉर्ट्स क्लिप दिखा रही हूँ उसके, कि किस तरह से लोग जो है वो गाड़ियों पर झंडे लगा के रखते हैं, झंडे अपने हाथों में रखते हैं। बच्चे जो है वो बहुत इंजॉय करते हैं, सबने ड्रेसेस पहने हुए होते हैं अपने नेशनल डे के हवाले से, और जो कि हमारे पाकिस्तान का होता है 14 अगस्त का। ऐसी तरह से वाइट और ग्रीन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे सबने ड्रेसेस भी पहने हुए थे, और यहाँ पे सबने कॉस्ट्यूम भी पहने हुए थे, और झंडे भी लगाए हुए थे, हाथों में झंडे भी लिए हुए थे, और बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, और हमने इंजॉय किया। लेकिन हम शाम तक हमने यहाँ पे वेट किया, मगरिब तक हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि बस मगरिब होते ही हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बहुत मुश्किल से हम अपने होटल पहुँचे थे बाहा के। तो काफ़ी देर लग गई थी हमें यहाँ से निकलने में। देखें आप, यहाँ पे ख़वातीन भी इंजॉय कर रही हैं, बच्चियाँ इंजॉय कर रही हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, सब बड़े भी इंजॉय करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 हॉलीडेज़ दी गई थी। तो सब ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन की थी और इन्जॉय किया था। तो सब मज़े कर रहे थे, और सभी यहाँ पे विज़िट पे आए हुए थे, और सबको ही बहुत मज़ा आ रहा था। तो सब इंजॉय कर रहे थे, और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। यहाँ पे ठंडक बढ़ गई थी, और हम लोगों ने गर्म कपड़े भी सब ने जो है वो पहन लिए थे, क्योंकि ठंडक हो रही थी और बूंदाबांदी भी चल रही थी। तो बहुत ही मज़ेदार और अच्छा ज़बरदस्त मौसम था, जिसको सब इंजॉय कर रहे थे, और लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, काफ़ी तादाद में लोग इंजॉय कर रहे थे। मैं तो यहाँ पर सबको देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, और दिल से दुआएं निकल रही थी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ साथ मैं हमेशा सऊदी अरब की भी दिल से दुआ करती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर किया करें, साथ साथ सऊदी अरब के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उन सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, और सबको तरक्की और खुशहाली अता फ़रमाए। तमाम मुस्लिम ममालिक को तरक्की खुशहाली अता फ़रमाए, और दुश्मनों की शर से महफूज रखे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हमने यहाँ पे टेंट लगाए हुए थे, और सब ख़वातीन बच्चे सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बारिश बूंदाबांदी मुस्तकिल चल रही थी, और बहुत ही अच्छा मौसम था। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर आगे जाके यहाँ पे थोड़े स्टॉल लग गए थे, शाम के टाइम पे स्टॉल भी लग गए थे, और यहाँ पे बच्चे नज़र आ रहे थे जो कॉस्ट्यूम में थे। तो उसके साथ भी हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे। स्टॉल में भी चले गए थे, हमने स्टॉल देखे थे, और सब जगह मैं घूमती रही बच्चों को लेके, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। तो ख़वातीन ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए थे, और कुछ स्नैक्स वगैरह की इस तरह से उन्होंने लगाए हुए थे, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, तो लोग ख़रीद के खा रहे थे। हम तो अलबैक इंजॉय कर चुके थे, हमारा तो पेट काफ़ी हद तक भरा हुआ था, क्योंकि अलबैक सबका ही फेवरेट है। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़े बहुत सब ने फ्रूट्स वगैरह, जहाँ पे मतलब स्टॉल पे फ्रूट था, तो हमने फ्रूट लेके थोड़ा सा खा लिया था।
तो वीवर्स हम लोग रियाद शहर पहुंच गए थे और अबहा से रियाद शहर तक का रास्ता 10 घंटे का था, जो हमने 12 घंटे में तय किया। रास्ते में हम नमाज के लिए और खाने वगैरह के लिए रुके थे। 12 घंटे बाद हम रियाद में पहुंचे। अभी हम रियाद में एंटर हुए हैं, मेन सिटी में नहीं गए। वहाँ काफ़ी ट्रैफिक था मेन सिटी में और लोग इंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। हर बंदा अपनी गाड़ी में निकला हुआ था, झंडों के साथ, ड्रेसिंग के साथ, और काफ़ी रश था। तो हमें अपने घर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया। जो हमने एस्टिमेट लगाया था उससे 1 घंटा हमें ज़्यादा लग गया, क्योंकि हम ट्रैफिक जैम में फंस गए थे। और यहाँ पे माशाल्लाह से सभी इंजॉय कर रहे थे। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी, सेलिब्रेशन कर रहे थे लोग सब। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस शहर की रोशनियाँ, पूरे सऊदीया की रोशनियाँ अल्लाह ताला कायम व दायम रखे और इसको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, दुश्मनों के शर से महफूज रखे, बहुत तरक्की खुशहाली अता फरमाए और हमारे पाकिस्तान को भी इसी तरह बहुत ज़्यादा तरक्की खुशहाली अता फरमाए। तो अल्लाह ताला इसको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं रियाद शहर के कुछ क्लिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।